तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर से है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे कि ये क्वेश्चन में एक्चुअली क्या कह रहा है। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इक्वेशन निकालना है किसका, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का है ना। किसका इक्वेशन निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का हमें इक्वेशन निकालना है। कब, जब हमें दो लाइन गिवन हो। ये दो लाइन हमें गिवन हो क्या होगा है ना। ये दो लाइन अगर गिवन है तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले अपना काम क्या था कि इक्वेशन लिखना कि कौन सा प्लस वाला थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये समझ आएगा कि कौन सा प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है, क्लियर है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज हम बात करेंगे एक्चुअली इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है ना। कि दो लाइन है, अगर वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करे है ना, तो उस बाइसेक्टर में दो बाइसेक्टर एक्चुअली होगा। उस दोनों बाइसेक्टर को क्या क्या हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ये आज हम लोग बात करने वाले हैं है ना। तो क्या है, इन शॉर्ट हम लोग बात करेंगे एक्चुअली कि सबसे पहली बात टॉपिक हमें पढ़ना क्या है। हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है ना। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा है ना। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये लाइन 1 है ना, एंड दिस इज अनदर लाइन 2। ये दो लाइन है ना, लाइन 1 एंड लाइन 2। इस दोनों का इक्वेशन हमें पता रहेगा। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये सिंगल जो है ये कौन सा एंगल है ना। ये एंगल कौन सा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि ये 90 डिग्री से कम है तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्यूट एंगल है ना। ये एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल है। सिमिलरली ये एक्चुअली क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा, देखने ही से लग रहा है ना कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर है। दो एंगल हमें मिला, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर है। तो इसी हिसाब से अगर है ना दो लाइन सेम एग्जैक्टली सेम हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, L1 एंड L2 है। तो चूंकि इस अगर कोई सा भी लाइन इसके थ्रू जाए है ना, डेट मीन्स इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाए और इस एक्यूट एंगल को, चूंकि हमें पता है ये एक्यूट एंगल है ना, इस एक्यूट एंगल को अगर डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ना। इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे, इस इक्वेशन को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। कौन सा होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, क्लियर है। चूंकि ये लाइन, ये डॉटेड लाइन बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एक्यूट एंगल साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस ऑब्ट्यूज एंगल को अगर कोई लाइन डिवाइड करे, ये और ये जो होगा वही ये और ये होगा है ना। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या कि ये, चूंकि ये लाइन इस ऑब्ट्यूज एंगल को क्या कर रहा है, इस ऑब्ट्यूज एंगल को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं इसे क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है ना। इस इक्वेशन को जो डॉटेड है ये वाला क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर है ये चीज़ है ना। तो हमें ये पता चला कि एक्चुअली में अभी हम लोग केवल ये जान रहे हैं कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हुआ है ना। हमें ये पता चल गया कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या है, क्लियर है। सिमिलरली हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या है ना। अब हम लोग जानेंगे कि इस एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा
एंड इस ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। ऑलराइट ना, तो इस चीज को हम लोग बाय इक्वेशन से हम लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे कि इस L1 का इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमें गिवन रहेगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे चलिए लिख लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सिमिलरली L2 क्या होगा, a2x प्लस b2y है ना, b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या 0। दो इक्वेशन हमें गिवन है ना। इस दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। दैट मीन्स हमें वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, दैट मीन्स दिस वन है ना, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दैट मीन्स दिस वन। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो दोस्तों एक्चुअली हम लोग जाने हैं यहाँ पे कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, क्लियर है। लेकिन अभी हमें जानना क्या है, अभी हमें बस ये जानना है कि इसका इक्वेशन एक्चुअली होगा क्या। तो इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम लोग थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो चलिए थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे एंड देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो अभी हम लोग जाने हैं कि देखिए चूंकि ये दो लाइन है ना, दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, है ना, और इसके यहाँ पे होगा नो डाउट ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई पॉइंट है P जो क्या देगा x, y है ना, x, y देगा, ठीक, x, y देगा। और हमें पता है क्या है, L1 है ना, एंड दिस इज व्हाट L2 है ना, L1 है एंड L2 है। L1 का इक्वेशन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्लियर है। सिमिलरली L2 क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना, क्लियर है। ये दो इक्वेशन हमें पता है। अब चूंकि करना क्या है कि हम लोग यहाँ से हमें पता है ये पॉइंट बाइसेक्टर लाइन पे है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस ये क्या एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सिमिलरली इस पे दोनों पे चूँकि क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए d1 है एंड दिस इज d2, तो हम लोग कह सकते हैं कि d1 इक्वल टू क्या होगा, d2 होगा, है ना। डैट मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइन L1 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन L2, है ना। दोनों का जो डिस्टेंस होगा d1 एंड d2 मस्ट बी सेम, क्लियर है। तो d1 हमें फॉर्मूला पता है किससे, कि किसी भी पॉइंट से एक लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि d1 हमारा क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 मॉड, ऑब्वियस सी बात है मॉड लगेगा, है ना, अपॉन रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। ये दिस मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ a2x, चूँकि लाइन सेकेंड लाइन क्या है, a2x है, b2y प्लस c2 अपॉन व्हाट, अपॉन रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, है ना, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम लोग मॉड हटा दें तो क्या आएगा, अपने को दोनों साइड अगर मॉड हटा दिया जाए तो क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन व्हाट, रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, क्लियर है। दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन व्हाट, रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, क्लियर है ना ये चीज़, है ना, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, है ना। तो ये इक्वेशन हमें आएगा एक्चुअली क्या, इक्वेशन किस चीज़ का, बाइसेक्टर का। अब कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा और कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा, ये सब सारी बातें हम लोग करेंगे, है ना, क्लियर है ये चीज़। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड प्रोसीड करते हैं इस चीज़ पे कि देखिए अब या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव वाला ही हमें क्या देगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव वाला ही हमें
ऑब्ट्यूस या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, है ना। तो रूल इसमें सबसे पहला रूल क्या है, कुछ रूल हम लोग बात कर लेते हैं। रूल क्या है, रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 कि हमें ये जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है C1 एंड C2, है ना, इस दोनों को हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। अगर कैसा भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा, चाहे वो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन रूल हमें ये पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस या एक्यूट होगा या फिर निगेटिव वाला एक्यूट या ऑब्ट्यूस होगा, ये हमें डिसाइड करेंगे कब, ये तो डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा, लेकिन हमें पहला रूल में क्या करना है कि ये कांस्टेंट टर्म, दोनों जो कांस्टेंट टर्म है, इसे हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे कि C1 एंड C2, ये दोनों है, C1 एंड C2 क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। C1 एंड C2 क्या होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल किसी एक में निगेटिव है कांस्टेंट टर्म, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे, क्लियर है ना। सिमिलरली अगर दूसरे में पॉजिटिव ऑलरेडी है तो हमें करने का कोई जरूरत नहीं है ना। तो पहला कंडीशन अपने को क्या मिलता है कि रूल नंबर 1 कि C1 एंड C2 दैट मीन दोनों कांस्टेंट टर्म मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर है। अब रूल 2 में क्या कहता है, अगर इफ A1 A2 या फिर चलिए जो लिखे हैं हम लोग वो लिख लेते हैं, A1 A2 प्लस व्हाट B1 B2, है ना, A1 A2 प्लस B1 B2, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 हो गया, तब हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग ये कहेंगे कि जो पॉजिटिव वाला है, दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव वाला है इक्वेशन, हम माइनस को हटा देंगे तो जो पॉजिटिव वाला मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइड, देन क्या मिलेगा, पॉजिटिव इक्वेशन दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव लेंगे ये क्या देगा, पॉजिटिव इक्वेशन विल गिव पॉजिटिव इक्वेशन विल बी ऑब्ट्यूस, पॉजिटिव इक्वेशन विल बी ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स इक्वेशन, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा, क्लियर है। पॉजिटिव वाला जो इक्वेशन होगा, ये पॉजिटिव वाला अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये क्या देगा, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 हो गया तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस देगा। देन ऑब्वियस सी बात है, जब पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस दे रहा है तो निगेटिव वाला क्या देगा, एक्यूट देगा, है ना। तो इसी में हम लोग कह सकते हैं कंसिक्वेंटली निगेटिव इक्वेशन विल गिव व्हाट, विल बी एक्यूट एंगल। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस दे रहा है तो निगेटिव वाला एक्यूट देगा, है ना, विल गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, क्लियर ना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, है ना, बाइसेक्टर इक्वेशन, है ना, बाइसेक्टर्स इक्वेशन, क्लियर है ना। तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या देगा, तो देगा पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर एंड नेगेटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली रूल नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक्चुअली रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर इफ A1 A2 प्लस B1 B2, है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तब क्या मिलेगा, देन तब क्या मिलेगा, तब निगेटिव साइड, निगेटिव जो ये है निगेटिव साइन लिख लेते हैं, निगेटिव साइन विल गिव व्हाट, निगेटिव साइन विल गिव ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, है ना। दैट मीन्स दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर ही मिल रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स इक्वेशन, क्लियर है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 यहाँ क्या हो रहा था, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव साइड विल गिव ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, एंड यहाँ पे क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 हो जाएगा तो निगेटिव साइड विल गिव द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब निगेटिव साइड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर दे रहा है यहाँ पे, तो पॉजिटिव साइड क्या देगा, तो पॉजिटिव साइन देगा हमें क्या, पॉजिटिव साइन विल गिव व्हाट, विल गिव पॉजिटिव साइन क्या देगा, यहाँ चूंकि निगेटिव साइन ऑब्ट्यूस तो पॉजिटिव साइड ऑब्वियस सी बात है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, है ना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, है ना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, क्लियर है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, है ना। तो क्या रूल है, हमें अब इसी रूल से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो क्या है, चलिए हम लोग थोड़ा सा
ओरली बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर सबसे पहला कंडीशन क्या है अपने को, कि सबसे पहला कंडीशन है कि कांस्टेंट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, बोथ द कांस्टेंट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मींस C1 एंड C2 दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि C1 एंड C2 मस्ट बी पॉजिटिव। एंड रूल नंबर 2 क्या है कि अगर A1 A2 दैट मींस A1 क्या है, A1 कोएफिशिएंट ऑफ x, A2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे है ना। सिमिलरली B1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y पहले इक्वेशन में, एंड B2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y इन अनदर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 हुआ देन क्या देगा, देन पॉजिटिव साइन विल गिव द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। अगर A1 A2 B1 B2 ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या देगा, पॉजिटिव साइन ये जो है पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव इक्वेशन विल गिव द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन। सिमिलरली जब पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज दे रहा था नेगेटिव वाला एक्यूट देगा। क्लियर है, यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो माइनस वाला क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली जब माइनस वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दे रहा है तो प्लस वाला क्या देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। ऑब्वियस सी बात है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव साइन विल गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेंस एंड एडवांस में आता रहता है, एंड दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, बस ये समझना है कि एक्चुअली ये क्वेश्चन आया कहाँ से, है ना। तो चूंकि हमें पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द D1 एंड D2 मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि चूंकि ये पॉइंट बाइसेक्टर लाइन पे है तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, दोनों क्या होगा, मस्ट बी सेम। ऑलराइट ना, चलिए, तो दैट्स इट फॉर थ्योरी ऑन दिस। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन कि हमें पता है कि या तो प्लस या तो माइनस वाला क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, है ना। कौन सा देगा पहले हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, L1 गिवन है, L1 12x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म जो है C1 ऑलवेज क्या, ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। L2 क्या गिवन है, L2 गिवन है 3y, L2 गिवन है हमें 3y माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन में दोनों साइड माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा 4x माइनस 3y, माइनस से देखिए मल्टीप्लाई करें तो माइनस वाला प्लस एंड प्लस वाला माइनस, डेट मीन्स 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अपना C2 क्या आया, यहाँ से C2 आ गया 1, है ना, C2 आ गया 1। क्या, तो कंडीशन क्या था, C1 एंड C2 दोनों को हमने क्या किया, पॉजिटिव बना लिया। अब ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें एंड इसमें A1 A2 एंड B1 B2 का वैल्यू क्या है ना। तो लिखेंगे A1 का वैल्यू, या फिर चलिए हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 डेट मीन 12 इंटू क्या 4। A1 का वैल्यू 12, A2 का वैल्यू 4, है ना, A1 A2 प्लस B1 का वैल्यू -5 इंटू B2 का वैल्यू -3। क्या आ रहा है 48 एंड माइनस प्लस 15, है ना, 15। तो 48 प्लस 15 क्या होगा वैल्यू, 3, 4, 1, 5 एंड 6, ठीक है, 63। डेट मीन्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, है ना। तो A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। क्योंकि हमें पता था, अगर कंडीशन क्या था, हमें ये पता है कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, पॉजिटिव साइन विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, है ना। पॉजिटिव साइन क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ये बात तो क्लियर है हमें, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या कोई दिक्कत, पॉजिटिव साइन हमें क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है अपने को, फॉर्मूला है देखो, है जो है सो है ना, क्या है 12x माइनस 5y प्लस 7 अपॉन रूट ओवर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, डेट मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सिमिलरली क्योंकि पॉजिटिव वाला दे रहा है तो हम लोग केवल क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वाला ही लिखेंगे, माइनस लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो प्लस, है ना, प्लस
नेक्स्ट लाइन क्या है, ये 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन वाट रूट ओवर क्या 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे तो चलिए वैल्यू अपने को क्या मिलेगा, जैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे देखिए क्या मिलता है वैल्यू, वो ऐसा रहेगा 12x माइनस 5y प्लस 7 अपॉन देखिए क्या आता है, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं 12 144 एंड 25, 144 25 क्या होता है 169 एंड 169 का रूट क्या होगा 13 प्लस इक्वल टू प्लस लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है ना। क्या आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन वाट 16 9 25, 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। ठीक, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, चलिए 5 को इधर मल्टीप्लिकेशन 13 को इधर मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 12x माइनस 5y प्लस 7 मस्ट बी इक्वल टू 13 टाइम्स 4x माइनस 3y प्लस 1। ऑलराइट ना, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 25 60x माइनस का 25y प्लस का 35 मस्ट बी इक्वल टू 13 चौक 52, 52x माइनस का 13 3 39y प्लस का क्या 13। क्लियर है। चलिए अब सबको एक साथ कर लेंगे। 60 52 इधर जाएगा, क्या आ जाएगा 8x, है ना। 60 में से 52 गया 8x। सिमिलरली 39 इधर आ जाएगा, 39 इधर आ जाएगा तो माइनस का 25 एंड 39 इधर आएगा तो क्या प्लस का 39, तो 39 माइनस का 25 क्या हो जाएगा प्लस का 14 वाट y, प्लस का 14y होगा ना। ठीक है, प्लस का 14y। अब प्लस का 35 में इधर है 13 इधर आएगा तो 35 में से 13 गया तो क्या हो जाएगा आई गेस 23 होगा, है ना। 22 हो जाएगा, है ना। 22 मस्ट बी इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन करें 2 कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा 2 4x प्लस 7y प्लस 11 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से अपना फाइनल इक्वेशन क्या आएगा 4x प्लस 7y प्लस 11 मस्ट बी इक्वल टू क्या 0। तो दिस मस्ट बी द आंसर, है ना। ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली हमारा है कि ये इक्वेशन किसका है, इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, है ना। इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली अगर यहाँ पे कह देता कि इक्वेशन हमें उसका निकालना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का, तो क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो पॉजिटिव वाला क्या देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो नेगेटिव वाला क्या देता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। दैट्स इट, इजंट इट, है ना। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा क्या आंसर। तो इसको क्या रखेंगे पेटारा में रखिए, है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल इट पेटारा, है ना। आंसर आ गया और इसको पेटारा में रखिए तो आंसर क्या हो जाएगा ए मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। टू इजी, इजंट इट। बहुत आसान है यार, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है आपके, है ना। एग्जाम में आता रहता है। तो कंसेप्ट क्या है, कुछ नहीं है, ये याद रखना ये वाला फॉर्मूला एंड a1 a2 प्लस b1 b2। मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है। अगर पॉजिटिव हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा। क्यों, हमें ऑब्ट्यूज को ही सुपीरियर मानना है ना। पॉजिटिव वाला क्या देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो नेगेटिव वाला क्या देगा, नेगेटिव वाला क्या देगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज देता है, तो इसी केस में नेगेटिव वाला क्या देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, इजंट इट, है ना। तो सिमिलरली a1 a2 प्लस b1 b2 अगर लेस देन 0 हो जाता है तो निगेटिव वाला क्या देगा, चूंकि निगेटिव है ना। a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है, अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाला क्या देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। चूंकि निगेटिव वाला ऑब्ट्यूज दे रहा है तो पॉजिटिव वाला क्या देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा डायरेक्टली, इजंट इट। बस ये याद रखना है हमें, बाकी कुछ तो इसमें है नहीं, है ना। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बच्चा वाला काम जो बचपन में हम लोग करते थे, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड चाहे आपके जेई में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो हमें इस चीज़ को बताइए, है ना। कि बताइए कि भाई कौन सा डाउट आ रहा है ना। जो डाउट आ रहा है उस डाउट को मस्ट भी क्लियर किया जाएगा। एटलीस्ट आप बताइए तो सही, है ना। जहाँ चाह है वहाँ रहा है। क्लियर, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।